हेलो गाइस, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक फंक्शन सीखेंगे जिस फंक्शन का नाम है डेटेड इफ़। डेटेड इफ़ फंक्शन दो डेट के बीच में या दो डेटों के बीच का अगर आपको डिफरेंस निकालना हो ईयर में, मंथ में, डेज में, तो उसके लिए हम डेटेड इफ़ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास एक सीट ओपन हो चुकी है जिसमें एम्प्लॉय के आईडी नंबर है, एम्प्लॉय के नाम है, पोस्ट है, सिटी है और एम्प्लॉय की एज और एम्प्लॉय की सैलरी है। अब यहाँ पर जो ये एम्प्लॉय की एज है, ये एज फिक्स है मतलब कि 1 साल के बाद भी एम्प्लॉय की एज का डाटा यही रहेगा। हम चाहते हैं कि ये डेट ऑटोमेटिक अपडेट होती रहे, यानी कि उसकी डेट में ऑटोमेटिक अपने आप ही चेंजिंग होती रहे। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डेटेड इफ़ फंक्शन का। तो इसके लिए हमें हर रोज़ अगर हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय की डेट में मॉडिफाई होता रहे, यानी कि एम्प्लॉय की डेट हर रोज़ चेंज होती रहे, उसकी जो एज है वो चेंज होती रहे, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डेटेड इफ़ फंक्शन का। तो वो कैसे करेंगे? तो जैसे कि हमें यहाँ पर एज की जगह एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ हेडिंग लिख लेते हैं और यहाँ पर एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं 12 मई 1990, 17 जून 1992, 15 अप्रैल 1993, 24 मार्च 1995। इसी तरह से हम बाकी एम्प्लॉय की भी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। इसके बाद हम एक हेडिंग और लिखते हैं यहाँ पर, और वो हेडिंग होगी हमारी करंट डेट। करंट डेट का मतलब है कि आपके कंप्यूटर में रोज़ ये डेट चेंज होती रहेगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पर फंक्शन लगा दिया टुडे का। तो ये टुडे का फंक्शन कॉपी कर लेते हैं जहाँ तक हमने एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। अब हम यहाँ पर इन दोनों डेटों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ और करंट डेट के बीच में एम्प्लॉय की एक्चुअल एज क्या है वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम ईयर में निकालते हैं और उसके बाद मंथ में निकालेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे डेज में। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दी ईयर मंथ ऑफ डेज। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ और करंट डेट के बीच का जो डिफरेंस है वो निकालना है, यानी कि आज की तारीख में एम्प्लॉय की एक्चुअल एज ईयर में कितनी है। तो उसके लिए हम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे डेटेड इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ वाले सेल पे क्लिक करेंगे, फिर कॉमा लगा के करंट डेट वाले सेल पे क्लिक करेंगे और फिर कॉमा लगा के डबल कोट्स में हम y लिख देंगे। y का मतलब है इन दोनों डेटों के बीच में कितने साल का डिफरेंस है। एंटर दबा दिया। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि फर्स्ट एम्प्लॉय की जिसकी डेट ऑफ बर्थ 12 मई 1990 है और आज की डेट में ये 31 ईयर का हो गया है। इसी की कॉपी जब हम आगे करेंगे तो बाकी एम्प्लॉय का भी हमें ईयर में निकल जाएगा कि कौन सा एम्प्लॉय कितनी एज का आज की डेट में कितने साल का हो गया है। तो ये तो हमने डेटेड इफ़ फंक्शन का इस्तेमाल करके हमने निकाला आज की तारीख में उसकी एक्चुअल एज ईयर में कितनी है। अब हमें निकालना है मंथ कितने हैं। तो फिर से फंक्शन लगाएंगे मंथ के लिए। तो इक्वल डेटेड इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट डेट यानी डेट ऑफ बर्थ, कॉमा सेकंड डेट यानी करंट डेट, फिर कॉमा डबल कोट्स के अंदर हम YM लिख देंगे। अब अगर हम केवल M लिखेंगे तो वो इन दोनों डेटों के बीच में टोटल कितने मंथ से वो निकाल देगा, जबकि हमें केवल मंथ निकालने हैं। ईयर के बाद जो मंथ बचे हैं केवल वो निकालना है, तो हम YM लिखेंगे।
तो YM से क्या होगा, इन दोनों डेटों के बीच में साल के बाद जो महीने बचते हैं वो हमें चाहिए, तो उसके लिए हम डबल कोट्स में YM लिखेंगे। एंटर दबाएंगे तो इन दोनों के इसमें मंथ 0 आया है, यानी कि कोई मंथ नहीं है। इसकी कॉपी जब हम आगे करेंगे तो आप देखोगे औरों का मंथ निकल गया है। तो इस तरह से इन दोनों फंक्शन से, इस फंक्शन से हमने पहले एम्प्लॉय की एक्चुअल कितने साल का वो हो गया है वो निकाला, उसके बाद कितने मंथ का हो गया वो निकाला। इसकी हम जगह डेट ऑफ बर्थ चेंज करते हैं, 12 की जगह हम इसकी जगह कर देते हैं 9, तो ये निकल के आ गया 1 मंथ ही। तो पहला एम्प्लॉय आज की डेट में 31 ईयर 1 मंथ का है, दूसरा एम्प्लॉय 28 ईयर 11 मंथ का है, तीसरा 28 ईयर 1 मंथ का है और नेक्स्ट 26 ईयर 2 मंथ्स का है। अब हमें निकालनी है डेज, तो फिर से हम फंक्शन लगाएंगे डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट डेट डेट ऑफ बर्थ कॉमा करंट डेट और कॉमा इन दोनों डेटों के बीच में मंथ के बाद जो ईयर बचता है, मंथ के बाद जो डेज बचता है हमें वो निकालना है। तो हम डबल कोट्स में MD लिखेंगे। अगर हम केवल D लिखेंगे तो इन दोनों डेटों के बीच में टोटल कितने डेज है वो निकल जाएगा, लेकिन हमें निकालना है कि मंथ के बाद जो डेज बचते हैं वो निकालना है, तो हम MD लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये निकल के आ गया 1 और इसकी कॉपी जब हम नीचे करेंगे तो बाकियों का भी डेज निकल के आ गया। तो इस तरह से फर्स्ट एम्प्लॉय आज की डेट में 31 ईयर 1 मंथ 1 डेज का है, सेकेंड एम्प्लॉय 28 ईयर 11 मंथ 28 डेज का है। इसी तरह से बाकी एम्प्लॉय। अब हम बाकी एम्प्लॉय की भी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। 3 फरवरी 1998, 4 मार्च 1995, 5 जुलाई 1992, 3 अप्रैल 1993, 4 मार्च 1990 एंड 5 अक्टूबर 1994। करंट डेट की कॉपी नीचे कर देते हैं और इसके बाद ईयर की कॉपी भी नीचे, मंथ वाले की कॉपी भी नीचे और इस तरह से डेज वाले की कॉपी भी नीचे। तो इस तरह से तीनों एम्प्लॉय की एक्चुअल एज ईयर में, मंथ में और डेज में निकल गई है। अब हम चाहते हैं कि इन तीनों का डाटा कंबाइंड हम इस सेलों पे लिखें। तो यहाँ पर पहले हम डालेंगे करंट एज। तो करंट एज हमने हेडिंग डाल दी है। अब हम यहाँ पर सभी एम्प्लॉय की करंट एज डालेंगे कि कौन सा एम्प्लॉय आज की डेट में कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का हो गया है। तो उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल, सबसे पहले हम लिखेंगे ईयर वाले सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एंड का सिंबल, उसके बाद डबल कोट्स में थोड़ा स्पेस करके ईयर्स डबल कोट्स बंद एंड, उसके बाद मंथ वाले सेल पे क्लिक करेंगे, फिर एंड, फिर डबल कोट्स में स्पेस करके मंथ्स डबल कोट्स बंद, उसके बाद फिर से एंड, फिर डेज वाले सेल पे क्लिक करेंगे, फिर डबल कोट्स के अंदर फिर से एंड और उसके बाद डबल कोट्स में स्पेस करके डेज और एंटर। तो इस तरह से एम्प्लॉय की टोटल तीनों सेलों का डाटा एक ही सेल पे हमने लिख दिया है। अब थोड़ा सा बीच में स्पेस कर देते हैं, जैसे कि ईयर्स के बाद भी एस के बाद भी स्पेस, मंथ्स में भी एस के बाद स्पेस, जिससे कि हमारा फॉर्मेट थोड़ा क्लियर पढ़ने में आए। तो इस तरह से पहले एम्प्लॉय की करंट एज निकल के आ गई है। फर्स्ट एम्प्लॉय जो है आज की डेट में 31 ईयर्स 1 मंथ्स एंड 1 डेज का है। इसी तरह से हम इसकी कॉपी जब नीचे करेंगे
तो बाकी एम्प्लॉय का भी हमें करंट एज निकल के आ जाएगी। और जो ऑटोमेटिक रोज के रोज अपडेट होता रहेगा, जैसे कि फर्स्ट एम्प्लॉय आज की तारीख में 31 ईयर्स 1 मंथ 1 डेज का है। नेक्स्ट डे जब आप डॉक्यूमेंट्स में उसका डाटा देखोगे, अपनी इस फाइल में उसका डाटा देखोगे, तो नेक्स्ट डे वो 2 डेज़ का हो जाएगा, इसी तरह 3 डेज़ का, और इसी तरह करते करते 30 डेज़ के बाद फिर वो 1 की जगह 2 मंथ्स में आ जाएगा, और इसी तरह से 12 मंथ्स के बाद फिर वो 32 ईयर का हो जाएगा, और रोज़ उसकी डेट ऑटोमेटिक अपडेट होती रहेगी। अब हम चाहते हैं कि हमें केवल ये करंट एज चाहिए, बाकी ये डाटा नहीं चाहिए, तो हम EFGH और I इन पांचों कॉलमों को सिलेक्ट करेंगे और इनके ऊपर राइट क्लिक करके हाइड पे क्लिक कर देंगे। तो हाइड पे क्लिक करके अब हमें वो डाटा शो नहीं होगा, हमें केवल एम्प्लॉय की करंट एज जो है वो शो होगी और जो ऑटोमेटिक अपडेट होती रहेगी। तो इस तरह से आप 2 डेटों के बीच का डिफरेंस ईयर में, मंथ्स में और डेज में निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा डेटेड इफ का फंक्शन, 2 डेट के बीच का डिफरेंस निकालना। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।